परत दर परत सत्य के रहस्यमयी चक्रव्यूह से उत्पन्न भ्रम कन्फ्यूजन में उलझता जीवन, जिससे बना अधकचरा ज्ञानी भी बाचाल बकंतु बनकर रहा जीवन का उटपटांग विवेचन। यही है जीवन गणित से बना प्रश्न अर्जुन कृष्ण रूपी सॉल्यूशन, दो उल्टी शक्तियों का मिश्रण जिससे बनता बेस्ट लॉ लॉ ऑफ बैलेंस का हो रहा हमेशा क्रिएशन। जीवन गीता इसी भ्रम को तोड़ने का कर रहा प्रयत्न, जिसे कई सालों से इस चैनल पर बताया जाने का हो रहा है यत्न। जिसने भी समझना हो ठीक से जीवन, उसका इस चैनल पर मोस्ट वेलकम। क्रिएटिंग वर्किंग कमांडिंग ऑपरेटिंग पावर सिस्टम, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। हर शब्द बता रहा है कि जीवन है ही दो उल्टी शक्तियों का मिश्रण, जिसमें आना और जाना, जीवन और मरण। भगवान के रूल्स को अगर देखें इस गेम ऑफ पावर वाले संसार में, तो कंबाइंड और डिवाइड ही एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक सिस्टम सेट करता है, जिसमें मेन सुपर पावर गॉड निराकार शक्ति अपने आप को कंबाइंड करके एक आकार में कन्वर्ट करता है, और फिर वहां से डिवीजन के आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव रूपी दो उल्टी शक्तियों का क्रिएशन करता। सेकेंडरी बॉस में कन्वर्ट होता भगवान देवी देवता, उसके नीचे 1 2 4 के रोटेशन में ही अपने आप को क्रिएट करता, और पावर का ऊपर से नीचे तक डिवीजन होता होता संसार में क्रिएशन रोटेशन का खेल चलता ही रहता है। इसी आधार पर शरीर और संसार का रोटेशन होता है, इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हर जीव अपने आप कई जीवों को पैदा करने की क्षमता रखता है, क्रिएटिव बनता है, और जीव ही जीव का भक्षण भी करता है, रक्षण भी करता है, और इसी से समय की गति का रोटेशन जो है शरीर और संसार को गतिशील रखता है, संचालित करता रहता है। निराकार प्रकृति से निर्मित साकार शरीर, इंसानी शरीर जो है, इसी फॉर्म में इसी शक्तियों के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाले खेल से हर काम इस संसार में करता है। अर्निंग के सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी प्रकृति की जो मेन शक्तियाँ होती है, टॉप टू बॉटम वही खेल चलता है। मेन बॉस, प्राइमरी बॉस, फिर उसके नीचे मैनेजमेंट रूपी सेकेंडरी बॉस, फिर उसके नीचे वर्किंग एम्प्लॉय, और वो भी ग्रेडिंग वाइज। दैट मीन्स कि पावर का ऊपर से नीचे तक खेल चल रहा है और नीचे से ऊपर तक का एक खेल चल रहा है, और इस तरीके से एक रोटेशन क्रिएट हो रहा है। अगर इंसान का क्रिएशन के हिसाब से देखें, जो क्रिएशन का लॉ कहता है दो उल्टी शक्तियों के मिश्रण के रूप में, तो पुरुष पॉजिटिव पावर, स्त्री नेगेटिव पावर, दोनों के कंबाइन होने से जो क्रिएशन होता है, तो वो एक क्रिएशन है जहाँ पर इंसान 1 से 2 में बदलता है, 2 से 4 में बदलता है, और इस तरीके से फैमिली का क्रिएशन करता है। मदर फादर सन डॉटर ब्रदर सिस्टर एंड अदर रिलेटिव्स का जोड़ लगता जाता है, और एक तरीके से एक रोटेशन का क्रिएशन होता रहता है। इंसानी निर्माण का अगर हम देखें कोई भी चीज़, वहाँ पर यही चीज़ काम कर रहा हो, घर मकान दुकान मशीन गाड़ी घोड़ा, सभी जगह यही सिस्टम काम करता है, जिसको डीप से समझने के लिए इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो समझाया गया है। अगर हम इंसान को देखें तो उसके द्वारा बनाया हुआ मकान में दरवाज़ा, शौचालय, रसोई, रूम, दिशा, सभी चीज़ जो है अपने आप में एक पावर है, और पावर का संयोग ही सेट करता है, जिसके सही संयोग से सही परिणाम उत्पन्न होता है, और गलत संयोग जो है दुष्परिणाम को व्यक्त करता है। और इन सारे खेल में, प्रकृति के इसी खेल में, टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप के इस पावर गेम में, इस जीवन गीता में बने जो भी सिस्टम है, उसमें प्रकृति की अन्य सहयोगी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा तौर पर प्रभावी होती हैं। मेन फॉर्म में, मेन रूप में जो है वो लॉ ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ बैलेंस जहाँ काम करता है, वहीं पर प्रकृति की और सारी शक्तियाँ, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा तारा, दिन रात, अंक अक्षर, कद रंग मौसम, सभी का एक शरीर पर, एक जीवन पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। और इंसान अगर इसको ठीक से समझ ले तो यही हर एक इंसान का जीवन गीता बनता है, जीवन गीता कहता है। जिस जीवन गीता को समझकर हर एक इंसान अपने जीवन गीता को ठीक कर सकता है, कमांडिंग ऑपरेटिंग पावर स्वयं अपना बन सकता है।
वह अंतिम समय तक भ्रम संशय के चक्रव्यूह में उलझने वाला नहीं रह सकता है। दैट मीन्स कि अर्जुन रूपी प्रश्न से वह कृष्ण रूपी सॉल्यूशन में स्वयं को बदल सकता है। बस उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का साहित्य नहीं, गणित को भी समझना पड़ता है, सिस्टम को भी समझना पड़ता है। जुड़ें और जोड़ें, जुड़ना और जोड़ना ही पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव तो वो अनचाहा मेहमान है जो बिना बुलाए आके परेशान करता रहता है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, जोड़ते रहें और मानव हित में काम करते रहें। जय महाकाली, जय माताराम।